हमारा दिमाग, आखिर इसमें कितनी जानकारी समा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हमें हैरान करता आया है। तो चलिए आज इसी हैरत अंगेज पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग की असली स्टोरेज क्षमता क्या है। तो सवाल सीधा है, एक इंसान का दिमाग कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितने सालों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये क्षमता 2.5 पेटाबाइट्स तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, पेटाबाइट्स? एक पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख गीगाबाइट्स। जी हां, 10 लाख। ये कितनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, इस विशाल नंबर को ठीक से समझने के लिए चलिए इसे डिजिटल दुनिया के पैमाने पर रखकर देखते हैं। मतलब उन शब्दों में जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। वैसे 2.5 पेटाबाइट्स एक बहुत बड़ा अनुमान है और रिसर्च में अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 10 टेराबाइट्स हैं, कुछ कहते हैं 100 टेराबाइट्स और कुछ तो इसे 2500 टेराबाइट्स तक ले जाते हैं। पर एक बात तो साफ है, चाहे कोई भी आंकड़ा हो, ये सभी बहुत ही ज्यादा हैं। तो सवाल ये है कि 2.5 पेटाबाइट्स असल में दिखता कैसा है? जरा सोचिए, इसका मतलब है करीब 53 करोड़ डिजिटल फोटोज या फिर 6,70,000 घंटों का HD वीडियो। कुछ थियरीज तो ये भी कहती हैं कि इसमें पड़े 450 सालों से भी ज्यादा की यादें समा सकती हैं। सच में, ये हमारी कल्पना से भी परे है। इस अविश्वसनीय मेमोरी के बुनियाद हैं हमारे न्यूरॉन्स। एक इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और पारंपरिक तौर पर हमेशा से इन्हें ही हमारी यादों की बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। देखिए, दिमाग की तुलना एक डिजिटल हार्ड ड्राइव से करना हमें इसकी क्षमता का अंदाजा तो देता है, पर यह तुलना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में हमारा दिमाग इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शानदार है। दोनों में एक बुनियादी फर्क है। डिजिटल स्टोरेज मतलब कंप्यूटर की मेमोरी वो स्थिर होती है, फाइल बेस्ड होती है, जबकि दिमाग की स्टोरेज डायनामिक है, ये लगातार बदलती रहती है, खुद को ढालती रहती है। कंप्यूटर से आप कोई भी फाइल एकदम परफेक्टली वापस निकाल सकते हैं, पर दिमाग से जानकारी निकालना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात, जहां कंप्यूटर से हमें डेटा डिलीट करना पड़ता है, वहीं दिमाग के लिए भूलना एक जरूरी और ऑटोमेटिक प्रोसेस है ताकि वो ठीक से काम कर सके। दिमाग की इसी काबिलियत का एक साइंटिफिक नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जिससे वो नए अनुभव और नई सीख के जवाब में खुद को लगातार बदलता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता है। यही वो चीज है जो दिमाग को एक बेजान हार्ड ड्राइव से बिल्कुल अलग बनाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सारा खेल सिर्फ डेटा स्टोर करने का नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर वापस निकालने का है, यानी रिट्रीवल का। यही वजह है कि इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद भी हम चीजें भूल जाते हैं। हो सकता है वो जानकारी दिमाग में कहीं हो, पर उस तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं मिलता। अब इस पहेली का एक और हिस्सा सामने आता है, एक ऐसा हिस्सा जो हमें न्यूरॉन से भी आगे ले जाता है, एक छिपा हुआ हार्डवेयर। तो सवाल ये उठता है कि अगर 86 अरब न्यूरॉन्स भी इस विशाल क्षमता का पूरा हिसाब नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी नजर से छूट रही है? और जवाब है एक खास तरह की कोशिका, जिसे वैज्ञानिकों ने सालों तक नजरअंदाज किया था, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स ये तारे के आकार की कोशिकाएं होती हैं। पहले ये माना जाता था कि इनका काम सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना है, बस। पर अब हमें पता चला है कि एक एक एस्ट्रोसाइट लाखों न्यूरल कनेक्शंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इनकी बनावट ही इनकी असली ताकत का इशारा करती है। MIT के एक नए मॉडल से पता चलता है कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए, जब दो न्यूरॉन्स के बीच कोई एक्टिविटी होती है तो एस्ट्रोसाइट्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे कैल्शियम सिग्नल का इस्तेमाल करके उस जानकारी को प्रोसेस करते हैं और इसके बाद एस्ट्रोसाइट वापस सिग्नल भेजता है, जिससे न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। इसी से बनती हैं डेंस एसोसिएटिव मेमोरीज, यानी गहरी और जटिल यादें जो एक साथ कई न्यूरॉन्स को जोड़कर बनती हैं और दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग में स्टोरेज काम कैसे करती है, पर अब सवाल ये है कि इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ चीजें रटने के लिए है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, कभी भी ऐसी चीज को याद मत करो जिसे आसानी से कहीं देखा जा सके।
असल में जो मायने रखती है वो है कल्पना। ये बात हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, हमारा दिमाग सिर्फ तथ्य जमा करने वाला कोई डिवाइस नहीं है। इसकी असली ताकत कनेक्शन बनाने में है, क्रिएटिविटी में है और कल्पना में है। और अंत में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, अगर हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव बनने के लिए नहीं बना है, तो हम इसकी असली शक्ति का बेहतर इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए कैसे कर सकते हैं जो जिंदगी में सच में मायने रखती हैं।